अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एआई एडवांस कोर्स के इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एआई। एआई की कौन सी ऐसी फंडामेंटल ब्रांचेस हैं जिसकी मदद से जो है आप मॉडल ट्रेन कर सकते हो, आप जो है चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले जो है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या होता है? जिस तरह से कंटेंट हम जनरेट करते हैं, कोई न्यू कंटेंट हम प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं बात कर लूँ वीडियो फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में और इमेज फॉर्म में। जनरेटिव एआई इज द बिग एग्जांपल ऑफ चैट जीपीटी, डीप सीक, ग्रॉक एंड क्लाउड। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एआई टूल्स आ गई हैं जो कि जनरेट करती हैं न्यू कंटेंट थ्रू योर मॉडल ट्रेनिंग। यानी जितना एआई टूल्स को आप ट्रेन करोगे, जितना उसको आप फीडबैक अच्छा दोगे, जितना उसको आप सिखाओगे, वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा। इन टर्म्स ऑफ जब तक आप उसको एक फीडबैक नहीं दोगे, क्योंकि अब एआई में 3 ऑप्शन और मज़ीद आ गए हैं। अब बात कर लेते हैं मल्टी मॉडल। मॉडल क्या होता है? 2 अल्फाज हैं, मल्टी मॉडल, मॉडल। मल्टी मॉडल मॉडल का मतलब ये होता है कि एक एआई टूल ना सिर्फ इमेज क्रिएट कर सकती है, वीडियो क्रिएट कर सकती है, टेक्स्ट फॉर्म में कंटेंट क्रिएट कर सकती है, बल्कि वो वॉइस भी जनरेट कर सकती है, जिसे हम कहते हैं स्पीच रिकग्निशन और स्पीच सिंथेसिस। आगे वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जनरेटिव एआई का मकसद होता है कंटेंट को जनरेट करना, कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ न्यू स्टाइल। ऐसा नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से पूछोगे और वही क्वेश्चन आप रिपीट उससे पूछोगे तो वो दोनों क्वेश्चन के आंसर सिमिलर होंगे। कुछ चीज़ें वो जो है डिफरेंट होंगी। अब बात कर लेते हैं ये जो 4 मैंने बड़ी बिग जो है टूल्स की बात की, जैसे कि चैट जीपीटी, और अब न्यू जो चैट जीपीटी का जीपीटी 5 वर्जन भी आ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा जो चैट जीपीटी 4 से प्रोडक्टिव है। चैट जीपीटी, ग्रॉक जो कि हमारे पास, एक्स जिसे हम कहते हैं ट्यूटर, पहले उसका नाम ट्यूटर था जिसे एलन मस्क ने परचेज कर लिया, अब उसका नाम है एक्स। तो एक्स का ही प्रोडक्ट है ग्रोक। इसके अलावा हम बात करते हैं क्लाउड, और द 4 वन से डीप सीक। अब कौन से ऐसे ये प्लेटफॉर्म हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए चैट जीपीटी ओपन एआई का जो एक वर्सेटाइल है, आप उससे एक सॉन्ग भी लिखवा सकते हो और उससे सिंगिंग भी करा सकते हो, आप उससे जो है इमेज भी क्रिएट करा सकते हो, ठीक है। और जो माइक्रोसॉफ्ट का है, आप जो है इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ ये सिर्फ वीडियो क्रिएट नहीं कर सकता, इसके अलावा आप एक्सटर्नल अगर उस पर जाओ तो वीडियो आप क्रिएट कर सकते हो। यानी चैट जीपीटी वॉइस जो है जनरेट कर देगा आपके लिए, इमेज क्रिएट कर देगा। थर्ड वन इज जो कि उसका मेजर जो एक कोर वर्ड के वो कंटेंट जनरेट कर देगा। अब बात कर लेते हैं डीप सीक की। देखिए ज़्यादातर लोग जो है, जैसे मैं बात कर लूँ, मिलियंस ऑफ डॉलर को मिलाकर चैट जीपीटी, ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया है और ओनली 500 मिलियन में डीप सीक बनकर तैयार हो गया। यानी चाइना की ये बहुत बड़ी इन्वेंशन थी कि उसने चैट जीपीटी जैसा मॉडल बनाया विद लो कॉस्ट। लेकिन बहुत सारे सवालात यहाँ पर ये पैदा होते हैं कि डीप सीक में जो है सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से जो लोग उन पर ज़्यादा रिलाय नहीं करते डीप सीक पर। अब बात कर लेते हैं ग्रॉक की। देखिए ग्रॉक जो एक एनालिटिकल पावर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एनालिटिकल, उसके पास जो है पैरामीटर्स होते हैं जिसकी मदद से आप जो इनसे एनालिटिक्स करवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं क्लाउड की। देखिए क्लाउड है जो वो आपको स्पेसिफिक आंसर देगा, और द 5th वन ही जो कि बहुत ही फेमस है जिसे हम कहते हैं जेमिनाई। देखिए जेमिनाई आपको जो है बेसिक टू बेसिक आंसर देगा। यानी अगर आपने उससे पूछा हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो आपको करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में बता देगा, लेकिन वो इतना वर्सेटाइल नहीं है जिस तरह चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी ना सिर्फ आपको बताएगा हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि वो आपको ये भी बताएगा कि इससे पहले कौन सा प्रेसिडेंट था और आने वाले वक्तों में कौन सी प्रेडिक्शन है, पाकिस्तान में कौन सा जो है प्रेसिडेंट अब बन सकता है। तो इस तरह के सवालात के लिए जीपीटी को मैं एक वर्सेटाइल टूल्स कहूँगी जो कि बहुत ही काम को आसान कर देता है। अब जब सेकंड वन इज़ हमारे पास जो है वो है हमारे पास एनएलपी, जिसे हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है? देखिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से आप जो है
जैसे कि हमारे पास बहुत सारी एआई टूल्स आ गई हैं, बहुत सारे हमारे पास CLU जिसे हम कहते हैं कंटेंट लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे टूल हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आप जो है चीज़ों को समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो है हमारे पास स्पीच को आप रिकग्नाइज भी कर सकते हो, यानी आप वीडियो मैसेज जो है वॉइस को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो में आप टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हो। एआई के पास इतना पावर है कि वो इमेज से और वीडियो यानी इमेज से वो जो है आपका बता सकती है कि इस इमेज में क्या है ना। 4 इस जो है हमारे पास कंप्यूटर विजन में क्या होता है, दो तरह के हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। इसमें कहलाते हैं इमेज क्लासिफिकेशन, आपकी इमेज में क्या है आप कंप्यूटर विजन के ज़रिए उसको आसानी से बाआसानी उसको जो है डिटेक्ट कर सकते हो ना। सेकंड वर्ड इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में आप क्या करते हो, आप उस इमेज के दरमियान बाउंड्री बॉक्स लगा देते हो, यानी अगर एक इमेज में 3 इमेजेस हैं एप्पल मैंगो बनाना, तो उसके अंदर आप बाउंड्री बॉक्स क्रिएट कर दोगे और आप उसको लेबल कर दोगे। तो ये दो डिफरेंट आते हैं हमारे पास जो है कंप्यूटर विजन में, कंप्यूटर विजन भी और कस्टम विजन। ये आप जब हम आगे पढ़ेंगे आयोर की जब हम सर्विसेज यूज़ करेंगे तो हम आगे जाके इन चीज़ों को पढ़ेंगे ना। 5th वन इज जो हमारे पास है वो है डेटा एक्सट्रैक्ट, जिसे हम कहते हैं कंटेंट अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर प्लस विजन। इसमें आप क्या करते हो, आप अगर आपके पास कोई स्लिप है, कोई इनवॉइस है, तो आप उससे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फॉर फ्यूचर वर्क फॉर ट्रेन योर एआई मॉडल्स। यानी ये तमाम जो एआई फील्ड हैं इसकी मदद से जो है ये फंडामेंटल ऑफ एआई कहलाती हैं। इसकी मदद से जो है आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, मॉडल ट्रेन करते हो, और आयोर पे माइक्रोसॉफ्ट आयोर पर ये प्री ट्रेन यानी प्री बिल्ड मॉडल पड़े हैं, जो कि आप जो है अपने प्रोजेक्ट में, अपनी वर्क में, यानी अपनी वेब एप्लीकेशन में या फिर आप क्लाइंट एप्लीकेशन में इसको यूटिलाइज कर सकते हो बाआसानी। आपको दोबारा से, जिस तरह से कहते हैं कि हमें व्हील दोबारा से जो है इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट पे और अमेज़ॉन पे ये तमाम ऐसे जो हैं हमारे पास मॉडल पड़े हुए हैं जिसके लिए हमें दोबारा से जो है मॉडल क्रिएट नहीं करना। इन्हीं को जो है इनकी दो चीज़ें यानी API और एंड पॉइंट, इन दोनों को हम जो है अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपना वर्क आसानी से कर सकते हैं। तो जिन लोगों को नो कोडिंग यानी जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती, ये प्री बिल्ड जो मॉडल है ये उन लोगों के लिए हैं। आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन का डिटेल कोर्स, और हम बात करेंगे कि किस तरह से लो कोडिंग के ज़रिए जो है आप अपनी क्लाइंट एप्लीकेशन को थ्रू एंड पॉइंट और API की के ज़रिए वर्क यानी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम मज़ीद सीखेंगे AI के बारे में कि किस तरह से आप अपने काम को आसानी बना सकते हो और किस तरह से जो है आप AI में इन्वॉल्व हो सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग इस बात पे मुत्तफिक नहीं हैं कि AI उनकी जॉब नहीं खाएगा। देखें, जो लोग AI को सीखेंगे, समझेंगे और अपने वर्क प्रोफेशन के साथ इंटीग्रेट करेंगे, उन लोगों के लिए AI उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन हाँ, जो लोग अभी तक यही सोचेंगे कि AI हमारी जॉब खा जाएगा, तो वो वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। वो अपने आप को अगर अपग्रेड नहीं करेंगे, अगर वो इंटीग्रेट नहीं करेंगे AI टूल्स को अपने प्रोफेशन में, तो वो इंसान उस बंदे की जॉब खा जाएगा जो कि AI अभी सीख रहा है। आप आज अब AI की टूल सीखोगे तो आने वाले वक्तों में वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे AI के करंट टॉपिक को। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।